ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमः। आप सभी का दिन शुभ हो। श्री हरि का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। इस महीने में सूर्य देव का प्रकोप बढ़ जाता है। चीजों का दान करने से सूर्य देव प्रसन्न होकर शुभ फल देते हैं। ज्येष्ठ महीना शुरू हो गया है। हर दिन ज्येष्ठ कथा नियमित रूप से आपको सुनने को मिलेगी हमारे चैनल पर। तो आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्यम 20 दिन की कथा। ऋषि लोग स्कंद जी से बोले कि हे स्कंद जी, आपने समस्त मोहनाशन और अत्यंत आश्चर्यकारी आख्यान को कहा तथा ज्येष्ठ मास का महात्म्य कहा और एकादशी के प्रभाव से वह योगियों का गम्य सनातन साक्षात परब्रह्म शत्रु के संहार के निमित्त आया, जो कि परब्रह्म वचन से भी नहीं कहा जा सकता। इस तरह कहकर वे ऋषि लोग पुनः स्कंद जी बोले कि हे स्कंद जी, उस राजा पुलिंद ने दैक से पीड़ित होकर क्या किया। एक स्कंद जी बोले कि हे ऋषि लोग, वह शोकातुर राजा पुलिंद अपने कुछ सैनिकों के साथ शीघ्र नगर को आया और अपने देश का स्वामी हो गया। अपने शत्रुपुर के वासी लोगों के वचन का मन से ध्यान करता हुआ और एकादशी के प्रभाव का स्मरण करने लगा, जिसको स्वयं अपने नेत्रों से देखा था। इस तरह चिंता में मग्न राजा पुलिंद का बहुत समय बीत गया और शरीर में हड्डी चाम शेष रह गया। तब पुलिंद ने अपने पुत्र को राज्य दे दिया और स्वयं स्त्री के साथ वन को चला गया तथा वहां जाकर वानप्रस्थ आश्रम को किया। वानप्रस्थ आश्रम में राजा पुलिंद को एकादशी के संबंध में प्रश्न करते 12 दिन बीत गए कि हे तपोधन लोग, पापनाशन एकादशी का व्रत किस विधि से किया जाता है, जो कि व्रत तीनों लोक में दुर्लभ पावन और भगवान का प्रिय है। अहो आश्चर्य है, मैंने उस एकादशी व्रत का महान आश्चर्यकारी कार्यम देखा, इसमें संशय नहीं है। हे ऋषि लोग, तदनंतर पूर्व के पुण्यपुंज से वरेण्य ऋषि के पवित्र आश्रम में दत्तात्रेय ऋषि आए और उन दत्तात्रेय के दर्शन की लालसा से वह समस्त ऋषिगण आए। कुछ लोगों ने पूजन स्तुति तथा विविध प्रकार की सेवा की। राजा पुलिंद ने भी दत्तात्रेय जी का आगम सुना और वहां जाकर भयभीत के समान बैठ गया। प्रधान ऋषियों के चले जाने पर राजा पुलिंद दत्तात्रेय जी के निकट गया और दंडवत कर दूसरे विंध्यवत के समान पृथ्वी पर गिर गया। दत्तात्रेय ऋषि बोले कि हे सौम्य, उठो उठो, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो। एक तुम्हारे दैक का जो कुछ कारण हो उसको तुम मुझसे कहो। दत्तात्रेय जी के वचन को सुनकर भी अत्यंत दैक से पीड़ित वह पुलिंद जब नहीं उठा, तब उस राजश्रेष्ठ पुलिंद को दत्तात्रेय जी ने स्वयं अपने हाथों से उठाया। राजश्रेष्ठ पुलिंद ने उठकर दत्तात्रेय जी का अति सुंदर हृदय जानकर कहा कि मैं जगतीतल में विख्यात पुलिंद नामक श्रेष्ठ राजा हूँ। हे तात, क्षण मात्र में पृथ्वी मंडल को जीतकर और गर्व में होकर राजा प्राचीन वहीं के नगर को गया। वहां जाकर उस विष्णु भक्त राजा के नगर को पीड़ित करने पर ग्रामवासी कोई मनुष्य मेरे पास आया और मुझसे वह वचन बोला कि आज ही हरि भगवान का पवित्र दिन है, आज कन्ह उस राजा के विषय में क्षमा करे, क्योंकि समस्त नगरवासी व्रत में लीन हैं। उस ग्रामवासी के वचन को सुनकर मद गर्व से मोहित होने के कारण मैंने उसके वचन का अपमान किया। उसके वचन मेरी मत और गर्वित बुद्धि को न छोड़ा सके। इसके बाद सूर्यास्त हो जाने पर विष्णु भगवान की माया से निर्मित असंख्य दूत युद्ध के लिए वहां आए। उन विष्णु दूतों ने समुद्र समान मेरे समस्त सैनिकों का भक्षण कर लिया और प्राणमात्र शेष रह जाने पर हम लोग जहां से भागकर अपने नगर को आए। उस समय से भ्रमण करता हुआ एकादशी व्रत को जानने की इच्छा से राज्य पुत्र धन का त्याग कर तापसी वृत्ति का आश्रय लिया है। हे भगवान, मैं धन्य हूँ और मैं कृतकृत्य हो गया तथा मेरे पूर्वज पुण्यशाली थे, जो कि आज देवताओं से पूजित आपके चरणों का मुझे दर्शन हुआ। हे भगवान, एकादशी नामक व्रत कैसा होता है और किस विधि से किया जाता है, उसे मुझसे कहिए, क्योंकि मैं आपके शरणागत हूँ, नहीं तो मैं शक्यन समान प्राणों का त्याग कर दूंगा। राजा पुलिंद के इस वचन को सुनकर सकल वृतांत वेता दत्तात्रेय जी उस समय राजा पुलिंद को दोनों हाथों से आली अवगन कर और दयार्द्रचित होकर मधुसूदन भगवान के एकादशी व्रत का विधान कहा। इति श्री भविष्य पुराणे ज्येष्ठ मास महात्म्य विंशोध्याय समाप्त। सभी भक्तगण बोलिए विष्णु भगवान जी की जय, 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 विष्णु भगवान जी की जय। अगर आपको ये कथा प्रसंग अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और धार्मिक कथा प्रसंग को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।